हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, जहां पर हम पेपर 2 की क्लास दोबारा कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम की ये क्लास यहाँ पर हो रही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो टॉपिक मैं शुरू करूँगी उसकी ही क्लास लगातार मिलेगी। आपको 2 क्लास मिलेगी, दोनों अल्टर्ड मिलेगी, एक सब्जेक्ट दूसरी, एक सब्जेक्ट दूसरी। इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक उठाया गया है एटलीस्ट वो पूरा कवर हो जाए, वरना वो कवर करने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी मिसिंग भी हो जाता है। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आपकी वो चीज़ें पूरी कवर हो जाएगी। अगर 3-4 पार्ट में वो चीज़ें हैं तो आप लगातार एक के बाद एक के बाद एक देख लेते हैं, तो आपका भी वो सेक्शन क्लियर हो जाएगा और मेरे लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो चलिए आइए टाइम पर अपने क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने भी फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर 2023 बैच के स्टूडेंट के लिए नई क्लासेस चल रही है और सारे सब्जेक्ट की नई प्लेलिस्ट आपके पास पुरानी भी, आप वहाँ से भी जब खाली फ्री टाइम है तो देख सकते हैं। बट नई बैच की नई क्लासेस देखिए, वो ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि नई चीज़ें अपडेट हैं, नए तरीके से हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स चेंज हैं, तो वो हेल्प करेगा। पहली बार जितने आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे ऑन करिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको वहाँ पर हर क्लास का 15 मिनट पहले इसीलिए दिया जाता है ताकि आपकी क्लास मिस ना हो, और वहाँ पर आप लोगों को जो डाउट वगैरह रहता है तो वो भी आपको लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ दी, और डेली शेयर करती हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप नए हैं, आज पहली बार क्लास देख रहे हैं। समय पर आइए, आपकी जो क्लासेस है वो 8 PM पर रात में डेली हो रही है, 9 PM पर भी अब डेली आपकी क्लासेस अपडेट हो रही हैं। तो 8 PM पर तो डेली होती ही होती, 9 PM पर भी शुरुआत है। तो आपके लिए ये क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, करवाई जा रही हैं। तो आपको भी अपने टाइम पर पंक्चुअल होना है और अपनी क्लास को, आपकी 15 मिनट 20 मिनट की जो भी क्लासेस हो पा रही है उसको आपको यहाँ पर आकर ज़रूर देखना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो 50 नंबर का पेपर है। हमें 50 नंबर के पेपर को इस क्लास में डिस्कस करना है। फरवरी के महीने में जो मंथ चल रहा है, आपको हर सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर कवर करके चलने हैं। मैथ में भी हमने एक चैप्टर को ऑलरेडी कर लिया है, दूसरा हमारा बाकी है फ्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ना है, बहुत जल्दी उसको भी देखेंगे, तो बाकी चीज़ें आपके क्रम में चलती रहेंगी। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की शुरुआत मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले की क्लास में कर दी थी। आपके सभी सब्जेक्ट जो 8 पेपर आपको देने, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी की प्लेलिस्ट में 2023 बैच लिखा हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, शुरू से लेके अपनी आज तक की जितनी भी हुई क्लासेस हैं सब में 8-8 9-9 क्लासेस हो चुकी है। वहाँ से आप देखिए तो आपको भी कोई गैप नहीं मिलेगा और सारी क्लास आपकी भी प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगी। हमने जो क्लास लास्ट में डिस्कस किया था वो प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा था, पूरे डिटेल में देखा था कि प्रेरणा क्या है, कैसे शिक्षण अधिगम में ये हेल्प कर रही है, इससे कैसे प्रश्न बनेगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था। और एक सिद्धांत हमने उस दिन और डिस्कस किया था, वो है क्रिया का सिद्धांत, जो आपकी हेल्प करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने हाल ही में कल ही डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इन दोनों सिद्धांतों को नहीं भूले होंगे और आप लोग भी फ्री टाइम पे सारी चीज़ों को फिर से देखा करिए, इन क्लासेस को दोबारा 2 बार देखा करिए। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 सिद्धांत पर डिस्कस अच्छे से अपनी पकड़ बना ली, कर लिया। प्रश्न कैसे बनेगा वो भी बताया। अब आपको जैसे प्रश्न आएंगे उनकी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप भी अपनी अच्छी कॉपी लिख लेंगे। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है रुचि का सिद्धांत। रुचि तो आप जान रहे हैं, मैंने आपको बहुत ही पहले ये बात बोली थी सिद्धांत को पढ़ाने से पहले, कि जो सिद्धांत का नाम है, अगर आप सिद्धांत के नाम पे ही फोकस करके उस चीज़ को बना ले गए, सिद्धांत के नाम को ही अगर आप समझ गए, फिर उसके अंदर क्या लिखा है वो आपको 1-2 बार से पढ़ने की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुचि का मतलब क्या होता है बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में, रुचि का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं फिर ये रुचि के बारे में क्या है। तो यहाँ पर भी बच्चों को सिखाने के लिए ही सारे सिद्धांत बनाए गए। सिंपल सी बात है, जिस विषय या क्रिया में हमारी रुचि होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो, पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, कहीं जाना हो आना हो, कुछ भी करना हो, बनाना हो, क्राफ्ट हो, कुछ अगर हमारी रुचि है तो हम उसको बहुत आसानी से सीख लें। बहुत सारे लोगों को बाइक सीखना अच्छा लगता है, देखिए कितनी जल्दी, सबको सब घर वाले मना कर लेकिन सब सीख जाते हैं। मोबाइल मना किया जाता है लेकिन सब सीख जाते हैं। क्या? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट जागृत है, इसलिए आप उसको बिना कहे सीख रहे हो, चोरी छुपे भी सीख रहे हो। तो कारण क्या है कि हम उसकी बड़ी तत्परता होती के साथ काम करते हैं, बड़े आतुर रहते हैं कि हमें भी आना चाहिए, हम भी करेंगे, हम भी सीखेंगे। इसीलिए कुछ कुशल शिक्षक शिक्षण विधियों को निर्धारित करते समय बालकों की रुचि का भी विशेष ध्यान रखते हैं। जब स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, उसमें एक गेम पीरियड रखा जाता है, उसमें लंच में जो है बच्चों को झूले वूले भी रहते हैं, स्कूलों में सब प्लेग्राउंड रहता है, उसकी व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे पढ़ें, थोड़ा खेलें। क्राफ्टिंग का, एक्टिविटी का, कभी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, डांस हो रहा है, रंगोली कॉम्पिटिशन, ऐसे बीच बीच में काम भी, कल्चरल प्रोग्राम भी स्कूल में करवाए जाते हैं।
ताकि बच्चे का मन लगा रहे। इसके लिए वह शिक्षण के विशेष सामग्रियों का चयन करते समय बालक की जो इच्छाएं होती हैं, जो इनके इंटरेस्ट होते हैं, जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार चारों ओर से जो भी चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ, उनको ध्यान में देखते हैं, समझते हैं, बच्चों को कैसे हेल्प करेगा उसका निरीक्षण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से इन चीज़ों को बनाते हैं। उसी को रुचि का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण के काम को ऐसा होना चाहिए, आप शिक्षण दे रहे हैं या आप शिक्षण सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सीखने वाला वो तो उसको तन्मय हो, मतलब उसको भूख हो, वो उस चीज़ को जागृत हो, उस चीज़ को समझे कि नहीं कोई चीज़ समझाई जा रही, बताई जा रही, उसमें कोई मद्दा है, कोई दम है, तो वो उस चीज़ को सीखने के लिए काफ़ी आतुर हो। जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि कक्षा का अनुशासन जो है वो बना रहे और अधिगमकर्ता सीखने के प्रति वाकई आतुर रहें, काफ़ी एक्टिव रहें। आप जैसे बोले वो तुरंत तैयार हों, आपके कहने से पहले वो हर चैप्टर को पहले से पढ़ के आएँ। आपने कोई क्राफ्ट का काम दे दिया तो उससे संबंधित और भी चीज़ों को बना के आएँ, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो रुचि का सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है, और ये रुचि का सिद्धांत से पढ़ाई लिखाई किसी स्ट्रीम में किसी सब्जेक्ट की नॉलेज देना, पढ़ाना लिखाना उससे संबंधित नहीं होता है, और भी जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं उनसे भी कनेक्टेड होता है और आपको हर काम में मदद करता है। तो ये रुचि का सिद्धांत इसी तरीके से है, ठीक है। देखिए, ये सिद्धांत पे अगर आप चाहेंगे ना तो 2 बड़ी-बड़ी 3-3 बड़ी-बड़ी बुक्स आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना है। जैसे क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं शॉर्ट टर्म में चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ये सिद्धांत आपके डीएलएड के हर पेपर सेमेस्टर में थोड़े-थोड़े बीच में एग्जाम्पल पूछेगा, साथ ही साथ टेट के पेपर में बहुत आता है। तो रुचि का नाम क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मोबाइल चलाने में खूब इंटरेस्ट सभी को आता है, सबने सीख लिया। बाइक चलाना सबको अच्छा लगता है, सबने सीख लिया। सबको बहुत, किसी लोगों को बहुत फूडी नेचर है तो वो चीज़ बनानी है, खाना पसंद है तो खाना बनाना सीख लिया। किसी को घर सजाना बहुत पसंद है तो उसने वो सीख, जो काम जिसको पसंद आता है वो उस काम को सीखता है, चाहे वो डांट खा के सीखे या कैसे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को सीखने की उसकी भूख जागृत है। आपको अगर इच्छा है, आपको उसमें रुचि है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसीलिए जब भी स्कूल में पीरियड्स बनाए जाते हैं, डिवाइड किए, फर्स्ट पीरियड में ये क्लास, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, तो जो क्लास बनाई जाती है या साल भर की जो एक्टिविटी होती है उसमें कितने हॉलीडे होंगे, हॉलीडे में क्या क्राफ्ट के काम दिए जाएंगे, पिकनिक होती है, एनुअल फंक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छुट्टियाँ भी होती हैं, क्राफ्टिंग करवाई जाती है, संगीत वगैरह, वो अंताक्षरी वगैरह होती है। तो हर चीज़ को ध्यान में रख कर एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जैसे हमें बोला डांट पड़ती है, हमें घर वालों से डांट पड़ती है, लेकिन बाद में फिर हमारे फेवरेट चीज़ें लाकर हमको मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, कोई चॉकलेट खाएगा, कोई फुल्की खाएगा, कोई कुछ खाएगा, कोई कुछ खाएगा। तो इस तरीके से घर वाले डांटते भी हैं लेकिन मनाते भी। तो सेम स्कूल वाले भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है। वो छोटे बच्चे हैं, आप एक बार डांटोगे वो नहीं आएंगे, दोबारा से गो छोड़ देंगे, उसके लिए आपको दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि वो आएँ, तो आपको उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से थोड़ा सब्जेक्ट में कुछ रियायत बरत देनी है, छूट दे देनी है, उनको सिखाना है, जिस सब्जेक्ट को वो कह रहे हैं वो करवाना है, थोड़ा गेम खिला देना है, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है, थोड़ा सा एकदम फ्रेंडली नेचर भी बनाना है। तो इस तरीके से रुचि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे खुद से आतुर हैं, खुद से उनको इंटरेस्ट है, फिर आप उनको अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प कर देंगे, थोड़ा बहुत भी उनको सपोर्ट कर देंगे, तो वो हर काम को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जागृत कराना पड़ता है। तो शिक्षण अधिगम में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी को कहा जाता है रुचि का सिद्धांत, यानी कि बच्चे की किस में रुचि है, बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, कैसे वो काम करेगा, उस चीज़ से फोकस करो और उस चीज़ को उसको सिखाओ। तो हर टीचर, हर शिक्षक, हर प्रिंसिपल, हर स्कूल वाले, हर कॉलेज वाले सब यही कोशिश करते हैं कि एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करें ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए, वो उस चीज़ को सीखे, उस चीज़ को करे, उस पर काम करे। तो यही है रुचि का सिद्धांत। प्रश्न कैसे बनेगा? रुचि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? रुचि के सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है? रुचि के सिद्धांत को टिप्पणी करिए, रुचि के सिद्धांत पे अपना अभिप्राय दीजिए। तो 1 नंबर में भी ये लाइन आपको पूछी जा सकती है, तो आपको कम से कम 2 लाइन लिखनी होगी। आपको यह प्रश्न अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो कम से कम आपको 3 से 4 या 5 लाइन लिखनी होगी। तो इस तरीके से आपको अपने 1 नंबर के लिए कम लाइन लिखनी पड़ती है, 2 नंबर के लिए ज़्यादा लाइन लिखनी पड़ती है, और हमेशा एग्जाम्पल आपको भी लिखना रहेगा। आप इसमें रुचि के सिद्धांत से अपने जो डेली लाइफ के कोई चेंजेस हैं या डेली लाइफ के कोई एग्जाम्पल हैं उनको भी लिख सकते हैं। आपके नंबर कोई भी कट नहीं होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ईजी है, सिंपल है, बेसिक है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, चीज़ों को भी हमने देख लिया। अब आपको लाइक करना है, सभी बच्चों को लाइक करने के लिए बीच बीच में कहते रहना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने में रहती हूँ तो आपको ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई बातें?
आप लोग का कमेंट बॉक्स ज़रूर आना चाहिए, जिन्हें समझ में आया नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, गलत बात है। कमेंट करना सीखिए। आपके कमेंट आएंगे तो आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। आप क्या चीज़ें कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से कर ले जाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं, तो वो चीज़ बढ़िया रहती है कि हाँ आप क्लास में आ रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो काफ़ी आपको बेस्ट लगेगा। हो गई सभी की लाइकिंग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहीं से होंगी। तो ये एक हमने एक सिद्धांत तो हमने देख लिया, जो इसके रिलेवेंट एग्जाम्पल थे रियल लाइफ के, वो भी डिस्कस कर लिया। मैंने आपको कहा है कि एक दिन में 2 करेंगे, तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी बहुत बड़ा मैंने नहीं लिया है, सिंपल मेरा कराने का तरीका रहता है ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। क्या है? चौथा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित का मतलब क्या है? निश्चित का मतलब क्या है? फिक्स्ड है, सिंपल है, आसान है, ऐसा है ना। तो ये चीज़ें आपको कुछ समझ में आ रही हैं? बहुत सिंपल तरीके से निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत मतलब, अगर आपके सिद्धांत फिक्स्ड हैं, आपकी चीज़ें ईजी हैं, आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि आपको मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सी क्लास कब देनी है, कौन सी चीज़ें कितने टाइम में मुझे पढ़ा देनी है, कब क्या बता दें, ये बात मुझे पता है। तो ये चीज़ें कैसे पता है? एक्सपीरियंस के थ्रू। तो मेरा उद्देश्य जो आपको पढ़ाने का है कि कितने महीने में क्या पढ़ाना है, कब क्या कवर करवाना है, ये मुझे मालूम है। तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको भी अपने निश्चित उद्देश्य कुछ बनाने होंगे और उसी पे आपको भी प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी कुछ इस तरीके से, छोटे बच्चों को कहा जाता है कि उसके एम तैयार करो, उनके एम को बनाओ, उनके ऑब्जेक्टिव को देखो। इसीलिए टीचर पहले उनसे पूछता है क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ये बात हमसे अक्सर पूछी जाती है। तो ये बात तभी पूछी जाएंगी जब आप उस चीज़ को फिक्स रखेंगे, उस चीज़ पे करने में अपना योगदान देंगे और काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इतनी बात क्लियर हुई। कहा गया है कि कोई भी प्राणी अनायास काम नहीं करता। हम मनुष्य का एक ऐसा नेचर होता है कि हम कभी भी अपने आप से कोई भी काम नहीं करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। जब तक हमें वो मैंडेटरी नहीं हो जाता, हमें ज़रूरत नहीं पड़ जाती, हम उस काम को करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पहले एक उद्देश्य बना। जैसे आपका टारगेट है 90% ले आना है, टेट आपको निकालना है, आपको सी टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है, तो ये प्लानिंग है आगे चल के। तो यहाँ पर है कि अनायास कोई काम नहीं करते हैं। प्रत्येक काम का कोई ना कोई रीज़न होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य के प्रति अपने हृदय में जितनी आस्था या निष्ठा रखती है, उसी को प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक हम प्रयास करते हैं। हमें जितना उसका काम रहता है, हम उतना उस पर जी जान लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक एम बनाए हैं तो उस एम पे काम करना है कि हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में क्या तैयार है। कोई भी व्यक्ति अपने काम को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही करता है, हमारा उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है और हम उसी को पाने के लिए, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए देखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और चीज़ें आप समझ में आती जाए, आप देखते चलते। तो यहाँ पर है इसीलिए कार्य करने के लिए, कार्य के उद्देश्य से प्राप्त प्रेरणा मिलती है। अगर हमारा एम है तो हम अगर सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ये रहता है कि पहुँच जाएंगे, थोड़ा और तो मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपका उद्देश्य निश्चित है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, सीखेंगे और क्रमबद्ध तरीके से आप काम करना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक का आपका एम, आप जिसका कोई एम नहीं है, फिर वो चीज़ें बहुत ही दिक्कत करती हैं सबको करने में। तो ये चीज़ों के लिए आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा ताकि आप भी हर चीज़ का एम बनाएं और उस चीज़ पे कर पाएँ। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि खुद का एक सेट क्लियरेंस होना चाहिए कि करना क्या है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। तो यही चीज़ है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कि आप एक उद्देश्य को समझो, ठीक है, आप एक उद्देश्य को क्लियर रखो, उससे आपकी बहुत सारी हेल्प होगी और आपका काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर ऐसी चीज़ों को लिखना हो तो आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें इतनी बातें लिखी थी। देखिए, कोई भी कार्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी आप कर रहे हैं, आप अभी डीलेट कर रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं कर, आपको 90% लाना है, आपको प्राइमरी में टीचिंग की एक जॉब लेनी, इसलिए आप कर रहे हैं। तो वो काम उस उद्देश्य की प्राप्ति तक चलता है। वैसे ही कक्षा में बालक को भी जो है, अगर हम उद्देश्य बता रहे हैं या उसका उद्देश्य उसको समझा रहे हैं कि उसे क्या करना है, तो उसे उत्तेजित किया जाता है। तो जितना जिसका उद्देश्य कठोर मतलब ठोस होगा, सॉलिड होगा, जिसकी जितनी चीज़ें अच्छी होंगी, वो बेटर उतना अच्छा काम करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? उद्देश्य की क्या बात आ रही? देखिए, है तो चीज़ें बहुत ईजी। जैसे आपने कोई काम किया है, आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई की, यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ बार बार। बहुत देखो, जितनी भी थ्योरी है, उन सारी थ्योरी में हमें सिर्फ जो ऊपर के बड़े बड़े हेडिंग के नाम हैं, यही हमें याद रखने हैं, समझ रहे हैं।
बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जितनी हेडिंग है वही हेडिंग ध्यान रखनी है और उनसे संबंधित उनके एग्जाम्पल को भी तैयार रखना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि हम वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं जिससे हमें की टर्म्स में चीज़ें याद हों। हमें ऐसे बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें हमें प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए हम सब में कुछ चिन्ह बना कर रखते हैं कि हमें ऐसे काम करना है, हमें ये सारी चीज़ों की तैयारी ऐसे करनी है ताकि आपको बहुत आसानी से हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही थी कि अगर आपका एम तैयार है, आपकी चीज़ें फिक्स्ड हैं, आपको इस महीने में इतने चैप्टर कवर करने हैं, ये तैयारी ऐसे करनी है, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प। साथ ही साथ मैं भी आपको मोटिवेशन दूँगी, बताऊँगी क्या क्या करना है, कैसे करना है जल्दी। तो उसके लिए आपको ये बात थोड़ी सी प्रेफर करते हुए ध्यान में रख कर चलनी होगी, ठीक है? तो हमने जैसे 2 सिद्धांत बनाया, दोनों सिद्धांत पे अच्छे से पढ़ा है आपको। अब ये सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है बता लेंगे? अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है तो आंसर दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? क्योंकि एग्ज़ामिनर हमसे ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं, क्या होता है, इस सिद्धांत से क्या समझते हो, इस सिद्धांत का क्या मतलब है, इस सिद्धांत का कोई उदाहरण दे दो। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको आएँगी और ये आप तभी कर पाएँगे जब आपने ऐसी क्लासेस ली होंगी या आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो और चीज़ें कर पाएँ। तो मैंने आपको पहले बोल रखा था कि मैं 2-2 करके करवाऊँगी, तो आज की भी क्लास में मैंने आपको 2 करवा दिया है। बाकी अब मैं इसके आगे जब करवाऊँगी, नेक्स्ट होगा, तब भी मैं आपको 2 करवा दूँगी, जिससे आगे हम लोग इसको 2-3 दिन में जल्दी से कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर आज की भी क्लास करते हैं हम यहाँ पर ओवर, क्योंकि हमें 2-2 क्लास करनी है, तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आप लोग भी ऐसे अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना पढ़ रहे हैं डेली रिवीजन करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। राम सर से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, लिंक वहाँ दिया गया है। नोट्स वगैरह लेनी है सारे सब्जेक्ट की तो पहले से ले लीजिए, मेरे ख़त्म करने से, मेरे पढ़ाने से पहले इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। चाहिए तो लेकर उसको कॉपी में नोट डाउन सारा कर लीजिए या आप चाहिए तो प्रिंट करा लीजिए, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।